अब नेक्स्ट हम आएंगे कि फ्रीलांसिंग के लिए कौन सी वेबसाइट्स होती है जिस पर आप अपने अकाउंट को रेडी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन करके रखी हुई है। इन सभी वेबसाइट्स पे हम अपना एक अकाउंट रेडी कर सकते हैं, अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं फ्रीलांसिंग करने की। सबसे पहली वेबसाइट जो मैंने ओपन कर रखी है वो है आपके सामने fiverr.com। fiverr.com क्या है, एक सिंपल सी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। या फिर अगर आपको अपने काम करवाने, किसी से प्रोजेक्ट करवाने हैं, आप किसी फ्रीलांसर को इवन हायर भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, किस टॉपिक में आपको काम करवाना है वो फील्ड यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। पॉपुलर सर्विसेज इनकी कौन सी है वो सब मिल जाएगी। बेसिकली अभी जो फ्रंट पैनल है इसका, वो अभी उनके लिए बना रखा है जो हायरर्स है, जो एचआरस है, जो एम्प्लॉयर्स है, ये इनके लिए बना रखा है। अगर आपको अपनी सर्विसेज यहाँ पर बेचनी है या फिर आपको अपना एक क्या कहते हैं फ्रीलांसिंग करियर फाइवर पे स्टार्ट करना है, तो यहाँ एक बिकम अ सेलर का ऑप्शन आएगा। बिकम अ सेलर ऑप्शन पर जाके यहाँ से आप क्या कह सकते हो, अपना एक अकाउंट सेटअप कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा है बिकम अ सेलर, व्हाट इज स्किल में साइन इन करना पड़ेगा सबसे पहले आपको। तो आप अपने अकाउंट से यहाँ पे साइन इन कर सकते हो। जो भी आपकी डिटेल्स आएंगी, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, आपको यहाँ पे बताते जानी है। जैसे यहाँ पे आपका यूजर नेम आ गया है। ठीक है, यूजर नेम में हम डाल देंगे टेस्ट के लिए। ठीक है, अवेलेबल है, क्रिएट कर देता है अकाउंट अपना। फिर इसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि आपको करना क्या है, बाय करनी है फ्रीलांस सर्विस या सेल करनी है। सेल का मतलब होगा आप फ्रीलांसर बनने जा रहे हो। बाय का यहाँ मतलब होगा कि आप एम्प्लॉयर हो, जिसको अपने काम करवाने हैं, प्रोजेक्ट्स निकलवाने हैं लोगों से, क्या कहते हैं, बात करके अपने प्रोजेक्ट उनको भेजने हैं। आप सर्विस लेना चाहते हो, और सेलिंग के अंदर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। ठीक है, किस टाइप के आप फ्रीलांसर हो, साइड हसल, सोलो फ्रीलांसर, एजेंसी एम्प्लॉय, एजेंसी ओनर, अलग अलग टाइप के अपने फ्रीलांसर्स होते हैं। और ये सेम चीजें जो होंगी आपको बाकी की वेबसाइट्स पे भी पूछी जाएंगी कि आप फ्रीलांसिंग क्यों करना चाहते हो, किस चीज के लिए कर रहे हो, किस टाइप के फ्रीलांसर हो। क्योंकि ये इस हिसाब से आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एजेंसी एम्प्लॉय हो, एजेंसी एम्प्लॉयज को मेनली जो क्लाइंट्स मिलते हैं वो सारे एजेंसी वाले ही होते हैं। एक एजेंसी दूसरी एजेंसी से बात करेगा, फिर उस एजेंसी में अगर कोई फ्रीलांसर उनके कांटेक्ट में है तो आपके पास उसकी डिटेल पहुंच जाएगी। किसी एजेंसी के ओनर जो फ्रीलांसर्स को भेजती है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएंगी। सोलो फ्रीलांसर, आप खुद ही काम करते, सोलो फ्रीलांस वाला काम आपका है, सिर्फ आपका करियर फ्रीलांसिंग के अंदर ही है, तो आप सोलो फ्रीलांसिंग करो। सोलो फ्रीलांसिंग में होगा क्या, सारा फोकस आपका फ्रीलांसिंग में। तो आपकी कोई जॉब नहीं, कोई आपकी कोई अलग से कोई ऑफलाइन वर्क स्पेस में को जाना नहीं पड़ता। आप सिर्फ अपने फ्रीलांसर से ही अपना करियर सेटअप करके रखा हुआ है। साइड हसल, आप अगर एक स्टूडेंट हो, एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको क्या कहते हैं थोड़ी बहुत पॉकेट मनी अपने घर खर्च के लिए पैसे चाहिए, तो आप साइड हसल को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है कि आप अभी एक्सपीरियंस कैसा है आपका फ्रीलांसिंग में। तो अभी हम स्टार्टिंग में ही आए हैं, तो आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। तो यहाँ पे अकाउंट आपका फिनिश। तो कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल पे जाके आपको अब सेटअप करने पड़ेगा अपने अकाउंट। ठीक है, आपका अकाउंट अब रहेगा कैसा, कैसे बनाना है वो सब। ठीक है, ये अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड के बाद आपको अपने अकाउंट पे जाना है यहाँ। ठीक है, नीचे कर लेता हूँ इसको मैं थोड़ा। अब अकाउंट पे आने के बाद आपका पहला टास्क ये रहेगा कि आपको पहले अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज करना है। एक प्रॉपर अपनी फोटो आपको लगानी पड़ेगी अपने पीएफपी पे। एक डिस्प्ले नेम आपका खुद का नेम होना चाहिए वहां पर। ठीक है, और एक आपका यूजर आईडी जो हम स्टार्टिंग में बनाया था वो। आपने अपनी इंफॉर्मेशन पूरी बताते रहनी प्रीव्यू प्राइवेट प्रोफाइल पे जाके। ठीक है, एक प्रॉपर अकाउंट सेटअप करने के बाद आपको करना क्या, बिकम अ सेलर पे फिर जाना है। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको किस चीज के लिए काम अपना रेडी करना है। ठीक है, एक तरह से होगा क्या, आपका अकाउंट एक, जैसे ई कॉमर्स की स्टोर होती है, आपका अकाउंट थोड़ा बहुत वैसे ही रहेगा। आपके अकाउंट पे अगर कोई क्लिक करता है, तो आपकी सर्विसेज जिनको ये गिग से बोलते हैं, ठीक है, गिग, GIG। ठीक है, फाइवर में गिग बोला जाता है आपकी सर्विस को, जो आप ऑफर करते हैं, जो आप बेचना चाहते हैं। तो आप अपनी प्रोफाइल के अंदर अपनी गिग्स को पब्लिश करोगे। और अगर कोई जो HR है, कोई एम्प्लॉयर है, उसमें अगर इंटरेस्टेड है, अगर कोई क्लाइंट उसमें इंटरेस्टेड है, तो वो वहां से आपको डायरेक्टली बात करके हायर कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू में जाके आप थोड़े बहुत पॉइंट्स वगैरह बता रहे हैं, पॉइंट शेयर करना चाहता है ये। अब यहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन डालना स्टार्ट करोगे। ठीक है, आपका नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, प्रोफाइल फोटो क्या है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती रहेगी। ठीक है, प्रोफेशनल सब कुछ यहाँ पर आता रहेगा, और ऐसे करके आपका फाइवर पे अकाउंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी की वेबसाइट्स पे आते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट है आपके पास लिंक्डइन। जी, लिंक्डइन पे हम नॉर्मली लोग करते क्या थे, जॉब्स ढूंढते थे। ठीक है, जॉब्स ढूंढने का काम हो गया, अपना अकाउंट सेटअप करा, हम वेट करते हैं नोटिफिकेशन कब आएगी, हम अपनी जॉब कब ढूंढेंगे।
पर लिंक्डइन पर भी आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हो। कैसे? जैसे आप यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप नॉर्मल अपनी पोस्ट कर सकते हो। नॉर्मल से नॉर्मल पोस्ट करके अपनी सर्विस के बारे में लोगों को बता सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे फ्रीलांस कुछ सर्च करता हूँ, सर्च का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, सर्च में से जाके यहाँ आ रहा है, यहाँ फ्रीलांस लिख के देखो, फ्रीलांस इन जॉब्स। ठीक है, अब यहाँ पर सारे के सारे जितने भी आ रहे हैं ये फ्रीलांसिंग के बारे में ही है। ठीक है, सारे के सारे ये फ्रीलांसर्स को हायर करने वाले बिजनेस, इनको फ्रीलांसर चाहिए। ये जितनी भी जॉब्स आ रही है ना, सारी जितनी भी कंपनीज हैं, सभी को एक फ्रीलांस चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास क्या कहते हैं जॉब्स वगैरह आती रहेंगी, ऑप्शंस आते रहेंगे। आप इवन अपने आप को एज अ फ्रीलांसर हाईलाइट भी करवा सकते हो नॉर्मल पोस्ट करके भी। अपनी सर्विस के बारे में, अपने बारे में आप बता सकते हो, जो नॉर्मल हमारी एक्टिविटीज होती है, पोस्ट होती है वहां पर जाके। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली यहाँ पे पोस्ट करोगे। नेक्स्ट वेबसाइट है आपके पास freelancer.com। जैसे अभी हमने क्या कहते हैं फाइवर पे अपना एक अकाउंट सेटअप करा था, यहाँ पे भी सेम हमें वैसा ही अकाउंट एक सेटअप करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे आपके सामने, हायर अ फ्रीलांसर या फिर अर्न मनी फ्रीलांसिंग। आपको अर्न मनी पे जाना होगा अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो। अर्न मनी पे गए, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट सेटअप करना है। अकाउंट सेटअप करने के बाद यहाँ पे अपना अकाउंट सेटअप कर ले तो पहले। अकाउंट सेटअप करने के बाद आपसे वही सिमिलर डिटेल्स पूछेगा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी होंगी, कि आपका एड्रेस क्या है, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हो, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, कौन सी फील्ड के आप जॉब्स करना चाहते हो। देन उसके बाद आपको ये ऐसा एक डैशबोर्ड ओपन करके देगा, जहाँ पे आपको सारे लिस्ट टास्क, जिन जिन काम में आपको इंटरेस्ट है उनके बारे में आइडियाज मिलते रहेंगे, कि ये सारे बाकी के फ्रीलांसर्स हैं। ठीक है, बेसिकली ये बाकी सारे फ्रीलांसर्स ही हैं जो अपने ओपिनियंस वगैरह शेयर करते रहते हैं। यहाँ पे बेसिकली होता है क्या, freelancer.com में जो फ्रीलांसर्स हैं और जो फ्रीलांसर्स को हायर करना चाहते हैं, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। यहाँ पे फ्रीलांसर्स पोस्ट करते रहते हैं, यहाँ पे फ्रीलांसर को हायर करने वाले लोग भी पोस्ट करते रहते हैं, तो ऐसे करके वो सिलेक्ट करते रहते हैं वो काम क्या करना है। लिस्ट में आता रहेगा आपको कौन से काम है, कौन सी लिस्ट है आपकी, कौन से आपने काम करते रहने हैं। जितने आपके फ्रीलांसर्स होंगे उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप फ्रीलांसर्स को हायर करना चाहते हो तो टास्क लिस्ट के अंदर आएगा कि अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आपके कौन से टास्क पड़े हुए हैं, आपने कौन से टास्क करने हैं, प्रोजेक्ट्स कौन से करने हैं। माई प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। ठीक है, इनबॉक्स में आपके मैसेजेस। ठीक है, अब बारी आती है कि हमें यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट वगैरह सेटअप करना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, पोस्ट प्रोजेक्ट में तो होगा क्या, आप लोगों को फ्रीलांसर्स को हायर करोगे, पर मेनली हम ध्यान किस पर देंगे, यहाँ पे जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रीसेंट प्रोजेक्ट के अंदर ये जितने भी काम है, जितने भी वर्क है, इन सबको आप सिलेक्ट करोगे। और यहाँ पे जैसे ये अमाउंट लिखा हुआ है ना इनके ऊपर, कि 12,500 टू 37,500, इनके ऊपर आपको करना क्या होगा, बिडिंग चलेगी। ठीक है, यानी ये वर्क मिलेगा आपको 37,500 रुपए में। पर अगर इसके लिए और फ्रीलांसर्स आए, बल्क में फ्रीलांसर्स आए, क्योंकि भाई इतना अच्छी अमाउंट में इधर ही है, ठीक है, सोशल मीडिया कैंपेन चलाने की, तो बहुत सारे लोग आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। लोग आएंगे, लोग आएंगे तो फिर क्या कहते हैं कंपटीशन बढ़ेगा। तो जो फ्रीलांसर्स को हायर करने के लिए आया हुआ है, करेगा क्या, बिडिंग करवाएगा इनकी। जो सबसे सस्ते में इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए रेडी होगा, उसको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। 37,000 से 12,500 की एक लिमिट सेट हो रखी है, कि एवरेज इतना तो चलेगा ही चलेगा, इतने में काम वो करवा के हमें देंगे। जो जितना कम होता जाएगा, उसको ये फ्रीलांसर को हायर करने वाला पर्सन सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसका आपको खास ध्यान रखना होगा कि आपने जो फील्ड सिलेक्ट करी है, वहां पे आपको बिडिंग करने के ऑप्शंस भी आएंगे। ठीक है, वहां पे आप बिडिंग करना पड़ेगा आपको भी। जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसी को। ठीक है, अब यहाँ पे उसका प्रपोजल वगैरह और डिटेल सारी आ चुकी है। 15 बिड्स आ चुकी है, 15 लोगों ने बिड कर दिया है। एवरेज बिड है कि लोग अभी भी 20,000 तक अटके हुए हैं, इतने चाहिए उनको, तो 30,000 तो भूल जाओ, 30,000 नहीं देने वाला है। ठीक है, आपको करना क्या क्या होगा, अपनी ईमेल्स डिटेल सब कुछ बतानी पड़ेगी। आप कितने में काम करने के लिए रेडी हो। ठीक है, आवरली रेट लिखा हुआ है यहाँ पे, कितने में काम करने के लिए रेडी रहोगे। और आपकी मेल्स यहाँ पर पहुंच जाएंगी इसके पास। अब उन मेल्स के हिसाब से ये बंदा जो है ये शॉर्टलिस्ट करेगा कि आपको ये काम देना है कि नहीं। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा कि इसकी डिटेल्स क्या है, इसकी प्रपोजल्स क्या है, काम क्या क्या करवाना चाहता है। ठीक है, वो सब चेक करने के बाद ही आप इसको ईमेल करना, ईमेल की एक बिट सेलेक्ट कर देना। ठीक है, और अपनी ईमेल के अंदर आप मेनली इस पर फोकस करना, जो यहाँ पे मैसेज आएगा यहाँ। ठीक है, वहां पे आपको प्रॉपरली बताते रहना पड़ेगा कि आप करने क्या वाले हो और क्या क्या करके उसको देने वाले हो। ठीक है, बेसिकली आपकी समरी होगी यहाँ पे। ठीक है, आप किस टाइप के पर्सन हो, क्या क्या आपकी स्किल्स हैं, क्या उस फील्ड के लिए आप रेडी हो, जो फील्ड ये बताना चाहते हैं कि नहीं।
एक चीज आपने नोटिस करी होगी, इस साइड में बहुत सारे मेरे को नोटिफिकेशन और पॉपअप्स आ रहे हैं। ये मेरे को बता रहा है कि मेरे पास इतने लोग, मतलब सॉरी इतने लोग नहीं, इतने लोग आ रहे हैं इस टॉपिक पे काम लेके, तो आप उनका काम कर सकते हो। नोटिफिकेशन दे रहा है, यानी हाँ इस फील्ड के अंदर और काम आते जा रहे हैं। freelancer.com एक अच्छी वेबसाइट है, पर क्या कहते हैं इसमें थोड़ा कंपटीशन बहुत है, क्योंकि इसमें लोग बहुत रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वेबसाइट है आपके सामने अपवर्क की। अपवर्क की वेबसाइट के अंदर भी क्या कहते हैं यही सेम है। डिटेल्स वगैरह डाली, अपना काम सेटअप करा। ठीक है, यहाँ पे आ रखा है जैसे आई एम ए फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क, अप्लाई एज अ फ्रीलांसर। अपनी डिटेल्स आपको डालनी है और आपका अकाउंट सेटअप होता जाएगा। अपवर्क के बाद आपके पास नेक्स्ट वेबसाइट फ्लेक्स जॉब्स। फ्लेक्स जॉब्स पे भी आप अपना क्या कर सकते हो, एक अकाउंट सेटअप कर सकते हो, और वहां से भी आप अपने क्या कहते हैं फ्रीलांसिंग करियर को स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास गुरु.com, टॉपटेल.com, ट्रिबल.com, स्पेसिफिकली क्या कहते हैं डिजाइन वाली है, ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए अच्छी है ये। ठीक है, जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं ना, उनके लिए ज्यादा बेटर है ये वाली वेबसाइट। उसके बाद है पीपल पर आवर, और लास्ट सर्विस स्केप। ठीक है, तो ये सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर आप अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हो। अकाउंट सेटअप करने के बाद अपना जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जिस टाइप में आपको कौन सी फील्ड में जाना है, कौन से काम आपको करने हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स आपको लेने हैं, वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट करके ढूंढ लोगे। ठीक है, और इस हिसाब से आप अपना फ्रीलांसिंग करियर इनके ऊपर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है।